नमस्कार, मैं हूँ रुशाली। अच्छा, जस्ट ए थॉट, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री की कितनी तरक्की होती जा रही है? आई मीन इतने ढेर सारे प्रोडक्ट्स, लाइक सुबह के लिए एक क्रीम, दोपहर के लिए एक क्रीम, रात के लिए एक क्रीम, डैमेज रिपेयर के लिए एक क्रीम, शाइनिंग के लिए एक क्रीम, न जाने कितने ढेर सारे प्रोडक्ट। आई मीन जस्ट नेम ए थिंग और आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं। बट एट द सेम टाइम एक वो दौर था जब पूरा का पूरा घर एक ही क्रीम यूज करता था, बट स्टिल उनका जो स्किन है बहुत अच्छा रहता था। एनीवेज, मेरे कहने का मोटिव सिर्फ ये है कि हम इतने सारे जो प्रोडक्ट्स है क्यों यूज करना है, जस्ट बिकॉज हमारी स्किन अच्छे रहे, हमारी स्किन हेल्दी रहे, राइट? बट आज तक आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट्स मिला या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट्स बनाया गया जो कि आपके दिल को जवान कर सके? आई मीन आपके दिल को एकदम रिंकल्स फ्री कर सके? नहीं ना। आई मीन हमारा दिल तो हमेशा जवान ही रहता है। जैसे कि हम मान लो कि हम कोई रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या फिर रहने के बारे में सोच रहे हैं, तो आई थिंक हमें उसी टाइम ये सोचना चाहिए कि स्किन या फिर आउटर ब्यूटी हमें नहीं देखनी चाहिए। हमें उस सामने वाले की या फिर हम जो भी पार्टनर हम चूज कर रहे हैं उसकी हमें इनर ब्यूटी देखनी चाहिए। बिकॉज स्किन तो कभी भी रिंकल्स पड़ जाएंगे ना, बट वो जो उसकी इनर ब्यूटी है, उसकी जो दिल है, वो कभी रिंकल्स नहीं पड़ेगी, है ना? इसी पर ही एक छोटी सी लव स्टोरी। मोहिता और सचिन दोनों एक दूसरे को कॉलेज से मिले और वहां ही उन दोनों प्यार में पड़ गए और उन दोनों ने मिलकर पढ़ाई की है। फिर दोनों ने मिलकर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। उसके बाद दोनों ने जॉब ज्वाइन किए और फिर घर वालों की रजामंदी से उन दोनों ने शादी कर ली। बस शादी के कुछ ही टाइम के बाद, मतलब एकदम अच्छी तो चल रही थी, बट कुछ ही टाइम के बाद मोहिता की जो स्किन है उसमें एलर्जी आनी शुरू हो गई। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद उसकी पूरी शरीर में स्किन एलर्जी हो गई। मतलब उसकी जो आउटर लुक है वो एकदम बदसूरत हो गई। वही मोहिता जिसकी ब्यूटी के बारे में लोग तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, आज उसी मोहिता को लोग देखना भी पसंद नहीं करते। वो जिस भी रास्ते में गुजरती लोग मुंह मोड़ लेते थे और इसकी वजह से मोहिता बहुत ही ज्यादा दुखी थी। और सचिन ने उसको समझाने की भी बहुत कोशिश करता था, बट उसकी माइंडसेट पर ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, सचिन अपनी किसी जॉब के सिलसिले में किसी दूसरे सिटी पर टूर पर गया और लौटते वक्त उसने मोहिता को बताया कि उसकी लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया और इसीलिए उसकी देखने की शक्ति चला गया। बट उनकी उन दोनों की जिंदगी एकदम जैसी पहले जैसे चल रही थी वैसे चल रही थी। और ये जो मोहिता की स्किन जो प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और मोहिता को मतलब पहले जैसा इतना दुख भी नहीं हो रहा था, बिकॉज उसकी जो हस्बैंड है वो ब्लाइंड है और उसको देख नहीं सकते, बट उसकी हस्बैंड उसको बहुत प्यार करता है। अब इनफैक्ट पहले जितना करता था उससे भी ज्यादा करता है। बट आए दिन एक दिन मोहिता की ऐसी डिजीज के कारण डेथ हो गई और मोहिता की जिंदगी से चले जाना सचिन को एकदम से तोड़ दिया था। और सारे विधि विधान जितने भी रीति रिवाज होते हैं वो सब खत्म करने के बाद सचिन ने डिसीजन लिया इस सिटी को छोड़ के जाने का। इसीलिए उसने सिटी छोड़ के जाने के लिए तैयारी सब कर रहा था, बिकॉज उसे यहाँ मोहिता की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। और तभी वहाँ एक उनके पड़ोस के एक आदमी आया और बताता है सचिन को कि आप तो ब्लाइंड हो और आप तो मोहिता के सहारे चल रहे थे, अभी आप कैसे चलोगे? मोहिता के बगैर तो आपकी जिंदगी एकदम मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी। सब कहने के बाद सचिन उसको रिप्लाई कर देता है कि भाई साहब, मैं अंधा नहीं हूँ। मतलब मैं सिर्फ ब्लाइंड होने का दिखावा कर रहा था ताकि मेरी वाइफ जो है उसको इतनी तकलीफ ना हो, उसको ये ना लगे कि मैं उसको देख सकता हूँ। और मतलब उसकी जो स्किन प्रॉब्लम है जो कि एक डिजीज की वजह से था, वो अपने अंदर वो बहुत ज़्यादा फील कर ली थी कि मतलब लोग उसे इतना भला बुरा कहते हैं और उसकी हस्बैंड भी ऐसे ही, मतलब वो मेरे साथ रहना नहीं चाहता। अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेता कि मैं ब्लाइंड मतलब नहीं हूँ, मैं सब देख सकता हूँ, तो उसको बहुत तकलीफ होती और वो मन ही मन में उसको ज्यादा ही दुखी होती।
और इसके कारण वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में चली जाती, जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया, क्यों ना मैं ही अपनी आंखें बंद कर लूँ उसके सामने। सो और उसने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि सुनिए, मैंने मोहिता से शादी इसीलिए नहीं किया था कि उसकी स्किन अच्छी, मतलब उसकी आउटर लुक इतनी अच्छी थी। मैंने उससे शादी उसकी इनर ब्यूटी देखकर किया था, उसकी बिहेवियर, उसकी वो जो नेचर देख के किया था, उसकी स्वभाव देखकर किया था। और मैंने तभी ये ठान लिया था कि जिंदगी में चाहे कोई भी मोड़ आए, चाहे कोई भी अप्स एंड डाउन्स आए, मैं उसको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। और इसके उसके लिए मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। बाय द वे, मतलब सही कहा है किसी ने कि कोई किसी को इतना सच्चे दिल से प्यार करता है ना, तो वो उसके लिए मतलब किसी भी हद तक जा सकता है ना। और हेंस प्रूफ्ड भी हो गया इस स्टोरी से। सो वेल, आपको ऐसी स्टोरीज, ऐसी जो इंस्पायर करने वाली स्टोरीज, ऐसे कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स आपको कैसे लगते हैं, जस्ट लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शंस बिलो। अगर आपको अच्छी लगी देन हिट दैट लाइक बटन, और अगर आप चाहते हैं कि ये स्टोरी आपके लव्ड वंस तक पहुंचे, देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। And yeah, because you know I love to spread positive vibes within people. And just don't forget to subscribe my channel if you are new on my channel. और आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, देन थैंक यू सो मच।